हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, जब आप एक कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल पैरामीटर्स नहीं होते। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप माइंड में रखेंगे तो आप मार्केट से एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट समझकर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंपनी में रेकरिंग होती हैं। अगर आपको ये डेट्स मालूम हो, अगर आपको इनके इंपैक्ट्स मालूम हो, आप कंपनी को सही टाइम पर एक्यूमुलेट कर सकते हो, ज्यादा एक्यूमुलेशन कर सकते हो। और कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स तो ऐसे होते हैं कि अगर आपको इनके बारे में पता हो तो आपको कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में, इनहेरेंट स्ट्रेंथ के बारे में आपको ऑलरेडी एक बड़ी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कंपनी के कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में। वैसे तो कॉर्पोरेट एक्शंस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसे दो कॉर्पोरेट एक्शंस में बात करने वाला हूं जो इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। दोस्तों, ये दोनों कॉर्पोरेट एक्शंस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुए हैं हिस्टोरिकली। दोस्तों, वैसे तो इन कॉर्पोरेट एक्शंस का कंपनी की नेटवर्थ पे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, रादर मैं बोलूं कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता है। अगर हम बुक्स पे जाएं, अगर हम थ्योरीज के थ्रू जाएं तो इन कॉर्पोरेट एक्शंस का कंपनी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है, इन्वेस्टर की मेंटालिटी की वजह से, इन्वेस्टर के बिहेवियर की वजह से, इन्वेस्टर्स की साइकी की वजह से, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स की साइकी की वजह से, इनके बिहेवियर बाइसेस की वजह से इनका लॉन्ग टर्म में एक शेयर होल्डर के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। मैं अगेन ये वर्ड यूज कर रहा हूं, पड़ सकता है, क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं पड़ता है तो नहीं पड़ेगा, तो हम किसी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दीज आर गुड साइंस। अगर कंपनीज ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस डिक्लेयर करती है तो दीज आर कंसिडर टू बी गुड साइंस। और मैंने हिस्टोरिकली देखा है कि इंडिया में जिन जिन कंपनीज ने इन कॉर्पोरेट एक्शंस को डिक्लेयर किया है, उन्होंने अपने शेयर होल्डर के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी और बड़ी वेल्थ जनरेट करी है। दोस्तों, मैं यहां पर बात कर रहा हूं दो कॉर्पोरेट एक्शन की, जिनका नाम है पहला बोनस और दूसरा स्प्लिट। दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फिर हम समझेंगे इसका थ्योरेटिकली बुक्स में क्यों मेंशन है कि कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और फिर हम समझेंगे क्यों इसका इंपैक्ट पड़ता है, और मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो आइए यहां पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं बोनस और स्प्लिट की। देखिए दोस्तों, कॉर्पोरेट एक्शंस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जिनमें से एक होता है बोनस, एक होता है स्प्लिट। स्प्लिट की अगर हम यहां पर बात करें तो पहले इस बात को समझते हैं ब्रॉडर लेवल पर। एक कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है 100 रुपए का, लेकिन कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपए नहीं है। प्रमोटर ने जब इस कंपनी को स्टार्ट किया होगा तो ये कंपनी लॉन्च हुई थी फॉर एग्जांपल 10 रुपए के रेट पे। तो जब आपने कंपनी एस्टेब्लिश करी तो आपने कंपनी में जो पैसा डाला वो उसकी ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, मैं उतनी डिटेल में, अकाउंटिंग की डिटेल में नहीं जा रहा। तो यहां पर हम मान लेते हैं कंपनी की फेस वैल्यू थी। तो फेस वैल्यू के रेट पे जो शेयर आपका स्टार्टिंग में बना होगा, इशू हुआ होगा, उसे कहते हैं फेस वैल्यू। तो आपके फॉर एग्जांपल कंपनी में 1 लाख रुपए की कैपिटल इन्फ्यूज हुई और 10,000 शेयर्स बाहर निकले, तो 10 रुपए का एक शेयर हो गया, इसे कहते हैं फेस वैल्यू। लेकिन जब ये कंपनी बढ़ना शुरू हुई, जब ये कंपनी ने आगे ग्रो करना शुरू किया, तो आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल के बाद आज कंपनी के फॉर एग्जांपल 4,000 एम्प्लॉई है, कंपनी के फॉर एग्जांपल 8,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 400 करोड़ का प्रॉफिट है, एंड सो एंड सो फॉर्थ। मल्टीपल कंट्रीज में ब्रांचेस हैं और प्रमोटर भी जो है और कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो सभी लोग बहुत खुश हैं। अब ये कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, और यहां पर एक्सपेंशन में जब ये प्रमोटर अपने शेयर्स आपको बेचेंगे, जब कंपनी आपको अपने शेयर्स बेचेगी, वैसे मैं आपको ऑफ द टॉपिक की बात बता दूं कि प्रमोटर और कंपनी के शेयर्स दोनों अलग अलग होते हैं, ये दोनों एंटिटीज भी अलग अलग होती हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं सिर्फ कंपनी के शेयर्स की। तो कंपनी जब आपको अपने शेयर्स बेचेगी, जब कंपनी के पास कुछ नहीं था तो वो शेयर 10 रुपए का बिक रहा था, लेकिन आज कंपनी के पास एसेट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स है, तो क्या आपको शेयर 10 रुपए का मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए आपके आईपीओ के टाइम पे शेयर महंगा आता है, थोड़ा सा इससे बढ़कर आता है। आगे बढ़ते हैं, अब 2 साल, 4 साल, 5 साल और बीत गए। अभी कंपनी का स्टॉक प्राइस जो आईपीओ के टाइम पे 100 रुपए का आया था, कंपनी स्टार्ट हुई 10 रुपए के रेट से, कंपनी का आईपीओ आया 100 रुपए के रेट से, और आज कंपनी का स्टॉक प्राइस हो गया 10,000 रुपए का। अब दोस्तों, 10,000 के रेट पे लोगों का ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जहां पर इंडिया में पर कैपिटा आमदनी उतनी अच्छी नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि सम पीपल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग वेल टू डू भी हैं। तो मिडिल क्लास में भी अगर हम नोटिस करें तो बहुत सारे लोगों की मंथली सैलरी भी ऐसा हो सकता है कि 20, 30, 40 हजार पे ही रही हो, या इससे भी कम रहेगी। तो 10,000 पे एक शेयर में इन्वेस्ट करना उनको लॉजिकल नहीं लगता होगा, तो बेसिकली उनके लिए शेयर खरीदना महंगा हो जाएगा।
और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे वो शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा, इसमें वॉल्यूम कम होता जाएगा, इसकी डिमांड कम होती जाएगी। मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा कि कंपनी की डिमांड कम होती जाएगी, लेकिन क्योंकि लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे तो डिमांड रिफ्लेक्ट कैसे होगी प्राइसेस के अंदर। तो ये बात कुछ कंपनियां समझती हैं और वो क्या करती हैं, वो अपने 10,000 वाले शेयर को, तो जो शेयर आप होल्ड कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू आज भी 10 रुपए है, लेकिन इसका करंट मार्केट प्राइस 10,000 रुपए हो गया है। तो कंपनी आपको बोलती है कि आप मुझे 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर दे दो। तो जब आप 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर उनको दे देंगे, बदले में वो आपको फॉर एग्जांपल 1 रुपए की फेस वैल्यू वाले 10 शेयर देंगे। तो आपने उनको 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला एक शेयर दिया जिसकी मार्केट वैल्यू 10,000 थी, उन्होंने आपको 10 शेयर वापस दिए 1 रुपए की फेस वैल्यू पे। अब क्योंकि आपने कोई एफर्ट तो नहीं किया, आपकी नेटवर्थ चेंज नहीं होनी चाहिए थी, इसकी वजह से वो स्टॉक प्राइस मार्केट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर लेता है, एडजस्ट कर देता है, तो वो स्टॉक प्राइस गिरकर हो जाएगा 1,000 रुपए। क्योंकि फेस वैल्यू अब पुरानी फेस वैल्यू से 1/10 रह गई है, तो आपका करंट मार्केट प्राइस भी 1/10 रह जाएगा। अब ये स्टॉक प्राइस 10,000 से गिर के 1,000 रुपए हो गया। अब आप यहां पर सोचिए, वो इन्वेस्टर्स जो इसमें अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, वो यहां पर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे इन शेयर्स के अंदर। इसकी वजह से यहां पर डिमांड दोबारा से बिल्डअप हो जाएगी, इसकी वजह से यहां पर रिन्यूड इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, मजे की बात यहां पर क्या है, ऐसे ट्रेडर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको ये शेयर अभी 10,000 रुपए का महंगा लग रहा था, उनको ये शेयर 1,000 में सस्ता लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी तक वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर था। इमेजिन कीजिए, कोई एक बड़े ब्रांड की चीज जो अभी तक आपको 1 लाख की मिल रही थी, अगर वो सेल में आपको 30,000 रुपए की मिल जाती है, 20,000 की मिल जाती है, तो आप उसको इमीडिएटली परचेज कर सकते हैं। वो बात और है कि ये दोनों एग्जांपल सेम नहीं है, क्योंकि वो कंपनी का शेयर प्राइस आज भी 10,000 का है अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो। लेकिन एक इन्वेस्टर इस पॉइंट को सोचता नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसको वो शेयर 1,000 रुपए में सस्ता लगता है, तो बहुत सारे लोग इसको बाय कर लेते हैं और इसकी वजह से उसके प्राइसेस यहां से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ ये एक माइंड गेम है, एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ बिहेवियर की गेम है, क्योंकि कंपनी की नेटवर्थ में तो कोई चेंज नहीं आया, इन्वेस्टर की नेटवर्थ में भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन स्टॉक प्राइस फिर भी बढ़ना शुरू हो गया आपका। और मैं आपको वीडियो के एंड में इसका एक लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो यहां पर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, यहां पर हम बोनस को समझते हैं। बोनस बेसिकली कंपनी ने कैश इकट्ठा किया, कंपनी ने रेवेन्यू कमाया, रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस किए, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट बच गया। इवेंचुअली जो आपका नेट प्रॉफिट बच गया, नेट प्रॉफिट जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस किसको बिलोंग करते हैं? ये शेयर होल्डर को बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी किसकी है? कंपनी शेयर होल्डर्स की है। अब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस या तो फ्यूचर में डेट की रीपेमेंट में यूज होंगे, या किसी कंपनी की एक्विजिशन में यूज होंगे, या कोई एसेट्स एक्वायर करने के काम आएंगे, या फिर यह भी तो हो सकता है कि कंपनी ने किसी को डिविडेंड देना हो, वहां पर डिविडेंड के लिए इस पैसे को यहां से निकाल लिया जाए और तब डिविडेंड दिया जाए। अब दोस्तों, डिविडेंड की एक प्रॉब्लम है। डिविडेंड मिलने पर सबको खुशी तो बहुत होती है, लेकिन डिविडेंड में एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी कुछ कंट्रीज में और कभी कभी इंडिया में भी ऐसा होता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग रहा होता है, और या फिर डिविडेंड पे अभी रिसेंटली तक तो मल्टीपल टैक्सेस आपके लग रहे थे। एक ही डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन पर आपकी 2-3 जगह पे आपके टैक्सेस लग रहे हैं। तो इस वजह से आपका जो पैसा है, जो एक्चुअली में आपको पूरा का पूरा बिलोंग करता था, वो आपको पूरा मिलता नहीं है। तो कंपनी यहां पर एक स्मार्ट गेम खेल लेती है। कंपनी कहती है कि सरकार आपसे टैक्स तब ले पाएगी ना जब मैं आपको डिविडेंड दूंगा, जब मैं आपको डिविडेंड कैश की फॉर्म में दूंगा। अगर मैंने आपको ये मग गिफ्ट किया, इस पे तो कोई टैक्स नहीं है। जब तक कि ये पैसा ना हो, जब तक आपके इस मग को बेचो ना, तब तक आप इस मग को वैल्यू नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको डिविडेंड कैश की फॉर्म में नहीं दिया, मैंने अपने पेड अप शेयर्स को इंक्रीज कर दिया, और मैंने यहीं से अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में से पैसा निकालकर मैंने अपने नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर दिया, और ये शेयर्स मैंने आपको बोनस की फॉर्म में दे दिए। अब डिविडेंड मैंने आपको कैश की फॉर्म में दिया ही नहीं। जब मैंने डिविडेंड कैश की फॉर्म में दिया ही नहीं, तो टैक्स कैसे बनेगा? मैंने आपको दिया शेयर। अब जब आप ये शेयर बेचोगे तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और उसकी टैक्सेशन की पॉलिसी में अभी हम यहां पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब तक आप शेयर नहीं बेच रहे, तब तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा। तो दोस्तों, यहां पर ऐसा करने पर कंपनी ने अपना और आपका दोनों का फायदा करा दिया। मैं पर्सनली ये बात मानता हूं, ऑल्दो बोनस और स्प्लिट दोनों का आप नोटिस कीजिए, कंपनी की नेटवर्थ में तो कोई चेंज नहीं आया, कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आया, पैसा कंपनी का था, कंपनी के अंदर ही रहा। और स्प्लिट में तो मैंने सिर्फ शेयर को 2 पार्ट में ब्रेक करके आपको दे दिया। तो यहां पर एक्चुअली में तो वेल्थ क्रिएशन कुछ नहीं हुई, लेकिन फिर भी शेयर होल्डर को बेनिफिट पहुंच गया। दोस्तों, मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस रहा है कि कंपनीज जो अच्छी होती हैं वो बोनस ज्यादा देती हैं कंपेयर टू डिविडेंड। या मैं ऐसे बोलूं कि अच्छी कंपनीज बोनस देने में ज्यादा बिलीव करती हैं कंपेयर टू कैश देने में।
आप इंडिया में अगर आईटी कंपनीज की हिस्ट्री देखें, एंड फॉर दैट मैटर और भी अच्छी अच्छी कंपनीज की हिस्ट्री देखें, बड़ी बड़ी कंपनीज की हिस्ट्री देखें, इन सभी कंपनीज ने आपको बोनस देकर अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बनाया है। आपने बहुत बार ये कहानी सुनी होगी कि 90s में इन्होंने इन्फोसिस का शेयर 10 रुपए का खरीदा था और इन्होंने कई करोड़ रुपए इन्फोसिस से कमा लिए। आज वो कई 100 करोड़ के मालिक है। अगर 10 रुपए का शेयर था और आज वो 1500 के आसपास का चले तो वो 150 गुना हुआ। लेकिन दोस्तों यहां पर लोग भूल जाते हैं कि इसमें स्प्लिट्स भी मिले थे आपको, इसमें बोनस भी मिले थे आपको। अब अगर 20 रुपए का शेयर होने पर अगर आपको 1:1 बोनस मिल गया तो 20 वाला शेयर वापस गिर के 10 पे आ जाता है, क्योंकि अब नंबर ऑफ शेयर्स जब मार्केट में डबल हो गए, अगर 1:1 का स्प्लिट हुआ और नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में डबल हो गए तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाफ हो जाते हैं इसके अंदर। अब यहां पर आपके पास 2 शेयर हैं। अब सोचिए ये प्राइस जब वापस 20 रुपए पे गया तो आपके पास इस बार 2 शेयर थे, तो जहां पर आपके पास एक शेयर 10 का खरीदा हुआ था, 20 के जाने पर आपका पैसा डबल हो जाता। यहां पर इस बार जब वो 20 पे गया आपका पैसा 4 गुना हो चुका है, क्योंकि आपके पास अब एक शेयर नहीं है, आपके पास 2 शेयर है। तो बोनस 1:1 दे सकते हैं, 10:1 दे सकते हैं, 30:10 दे सकते हैं। आप जैसी मर्जी चाहे एक रेशो डिसाइड कर लेते हैं। रिसेंटली रिलायंस ने भी अभी बोनस डिक्लेयर किया था और 2500 वाला शेयर गिर के 1250 रुपए के आसपास का, 2500 वाला शेयर गिर के 1250 के आसपास का आपका आ गया था। दोस्तों मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अच्छी कंपनीज बोनस देने में ज्यादा बिलीव करती हैं। और यहीं पर अगर मैं आपको स्प्लिट के बारे में बताऊं, स्प्लिट भी एक अच्छी बढ़ती हुई कंपनी की निशानी है, क्योंकि स्प्लिट मोस्टली तभी होता है जब शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। अब अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, तो लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी के शेयर ही तो बढ़ते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो स्प्लिट भी एक पॉजिटिव साइन की तरह ही आता है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि आप धन के प्लेटफॉर्म पे, धन के वेब कंसोल पे ये सारे कॉर्पोरेट एक्शंस कहां देख सकते हैं। आपको पता रहेगा कौन सी कंपनी कब कॉर्पोरेट एक्शन डिक्लेयर करने वाली है, क्या उसकी रिकॉर्ड डेट है, क्या उसकी एक्स डेट है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पर धन के वेब कंसोल पे। यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैं यहां पर मार्केट्स पे जाता हूं और यहां पर मार्केट में आपको दिख रहा है ओबेरॉय रियल्टी का शेयर। इस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है 2 रुपए पर शेयर। इन कंपनीज की ईजीएम आ रही है। लेकिन अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कौन कौन सी कंपनी के शेयर स्प्लिट होने वाले हैं। आप यहां पर देखिए, इंसोलेशन एनर्जी का शेयर 3000 के आसपास पहुंच चुका है। वहां पर वो 1:10 में स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब एक शेयर 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वहीं पर माजदा का शेयर 1800 से गिर के 1:5 का स्प्लिट हो रहा है, 2:10 का स्प्लिट हो रहा है। मतलब आपकी 10 वाली फेस वैल्यू गिर के अब 2 रुपीज रह जाएगी, तो शेयर प्राइस भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि अपकमिंग, टुडे और पास्ट वाले स्प्लिट्स कौन कौन से रहे हैं। नॉट जस्ट दिस, आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक के, अपने वॉचलिस्ट के स्टॉक के, या फिर पूरी मार्केट के सारे स्टॉक्स के सारे कॉर्पोरेट एक्शन एक साथ यहां पर चेक कर सकते हैं। और यहीं पर आपको बोनस भी दिख रहा है, जहां पर आपको 1:1 का बोनस दिया है बीएन राठी ने, और ये आपको गिफ्ट का साइन यही शो कर रहा है कि आपको बोनस वहां पर मिल रहा है। आईजीएल भी अभी रिसेंटली 1:1 का बोनस डिक्लेयर करने वाला है। दोस्तों कभी भी 1:1 का बोनस डिक्लेयर होता है थ्योरेटिकली, क्योंकि मार्केट में कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रही है, तो स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, प्राइसेस गिर के आधे रह जाते हैं 1:1 में। जनरली ऐसा देखा गया है। अब दोस्तों मैं यहां पर आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूं। हम वरुण बेवरेज का चार्ट खोलते हैं। वरुण बेवरेज ने पिछले 4-5 साल में 5-6 बार अपने शेयर को स्प्लिट किया है। मैं यहां पर आपको लेकर चलता हूं 2019 से। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो 2019 में 24 जुलाई को इसने स्प्लिट किया था अपने शेयर को, और उसके बाद आप नोटिस कीजिए अगले कुछ दिनों में आपको प्राइसेस को बहुत अच्छी अपसाइड देखने को मिली थी। दोस्तों मैं यहां पर शॉर्ट टर्म व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं यहां पर यह बता रहा हूं कि अगर कंपनी ने स्प्लिट किया था तो उसके बाद मोस्टली अगले कुछ टाइम तक प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ऑल्दो इसका स्प्लिट से कोई खास लेना देना नहीं है थ्योरेटिकली, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, लेकिन एक नए टाइप का इन्वेस्टर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाते हैं मोस्टली। अब आप यहां पर देखिए 2020-21 में अगर हम चलें तो 2021 में यहां पर दोबारा से कंपनी ने शेयर स्प्लिट किया, और उसके बाद भी आपको कुछ टाइम तक शेयर में 25 से 30% के आसपास की अपसाइड देखने को मिली। उसके बाद 2022 में कंपनी ने दोबारा से स्प्लिट किया, और यहां पर आपको आप नोटिस कीजिए यहां पर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपसाइड हमें देखने को मिली, विच इज 90%। ऑफ कोर्स इसका सारा क्रेडिट कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स को जाएगा, लेकिन स्प्लिट की वजह से शेयर सस्ता हो जाता है, तो बहुत सारे लोग जो शेयर परचेज नहीं कर पा रहे थे वो भी कर पाते हैं। और यहीं पर अगर हम 2023 के अंदर देखें, फिर दोबारा यहां पर एक बार हमें उसके बाद भी 100% के आसपास की अपसाइड देखने को मिली। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में अगर हम बात करें तो अभी तक वरुण बेवरेजेस में हमें ये जो आपको लाइन दिख रही है 12 सितंबर को, यहां पर कंपनी ने रिसेंटली स्प्लिट किया था, लेकिन इसके बाद अभी तक हमें अपसाइड देखने को नहीं मिली है।
बट आई वुड बी वेरी वेरी इंक्यूजिटिव। मैं यहां पर जब मुझे वरुण बेवरेजेस में पहला बाय सिग्नल मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इसको यहां पर ट्रैक करना चाहूंगा कि किस तरीके से इसका स्टॉक प्राइस आने वाले दिनों के अंदर और आने वाले महीनों के अंदर परफॉर्म करता है। दोस्तों, फंडामेंटल्स आर एवरीथिंग, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की समझ हो तो हिस्ट्री ये सजेस्ट कर रही है कि यहां पर आपको पैसा बनाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर मिल सकती है। None of the stock that we discussed in this video, चाहे वो वरुण बेवरेजेस हो, रिलायंस हो या फिर कोई आईटी कंपनी का स्टॉक हो, at any point in time should not be seen as a trading or investment recommendation. The idea is to tell you कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है किसी एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एक्शन के बाद। दोस्तों, आपके माइंड में कॉर्पोरेट एक्शन का नाम सुन के और कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शन आते हैं और क्या आपने इनसे बेनिफिट उठाया है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.